औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाने लगे हैं शलजम की भुजिया, या आप इसको शलजम का भरता भी कह सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं बनाऊंगी। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब ये शलजम पड़े हुए हैं और इनको मैंने एक मतलब के कट करके इस तरह क्यूब में काट लिया है। ना बहुत ज़्यादा पतले और ना ही आपने बहुत ज़्यादा मोटे काटने हैं। तो चलें अब इसको हम बॉईल कर लेते हैं। पानी मैंने बॉईल होने के लिए पहले ही रख दिया था। इसमें हम शलजम डाल देंगे और डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करके बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे कि अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाए और हमारे शलजम गल जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट के करीब, 10 से 12 मिनट के करीब ये मैंने शलजम चेक किए तो काफ़ी हद तक गल चुके थे, ठीक है ना, सॉफ्ट हो गए थे। अब मैं इसका चूल्हा फ्लेम ऑफ करके तो इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। जी, तो ये मैंने इस तरह बाउल में निकाल दिए हैं, ठीक है ना। इसका ठंडा होने का हम थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद आराम से किसी चम्मच की मदद से या किसी फोक की मदद से आप इस तरह प्रेस इसको करेंगे तो ये मैश होते जाएंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से गले हुए हैं। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तकरीबन पतीले में मैंने हाफ कप के करीब ऑयल डाला था और इसमें एक अदद दरमियाने से इसकी प्याज डाल दिया। प्याज को थोड़ा सा बारीक चॉप करना है आपने। इस रेसिपी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलेगा, ठीक है। प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये देखिए कितना खूबसूरत ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मतलब कि आपने ड्रॉप इसमें पानी के डालने हैं और डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। इससे जो है वो प्याज बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और आपके सालन में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स कर दिया और अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर तकरीबन 1 से मैंने लार्ज लिया था, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। डालने के बाद अब अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें टमाटर का पेस्ट नहीं डलेगा, ठीक है। सब्जियों में जो होता है वो आप टमाटर का पेस्ट वगैरह मत डालें, क्योंकि इसमें खड़े मसाले जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। टमाटर भी साथ साथ सॉफ्ट हो जाएंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। तो अब मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी नमक। नमक अपने टेस्ट के बराबर हम डालेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी ही इसमें शामिल करूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सालन मसाला जो कि घर का बना हुआ है, और 1 टीस्पून में इसमें हाफ़ धनिया पाउडर डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। ये तमाम मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और मसाले की भुनाई करनी है कि साथ टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और आपका मसाला भी इसी तरीके से तैयार हो जाए, इस तरह से, ठीक है। आपने चम्मच की मदद से टमाटर को पीस लेना है। आपने तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। जी, तो तकरीबन 7 से 8 मिनट मज़ीद मैंने मसाला मतलब कि इसकी भुनाई की और आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया और ऑयल भी अच्छा खासा इसने छोड़ दिया है। शलजम जो है वो मैंने पहले से ही पीस लिए थे, ठीक है ना, और अब हम इसमें शलजम डाल देते हैं। डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है शलजम के साथ, ठीक है, कि मसाला सारा इसका अच्छी तरह से इसमें लग जाए। ये देखिए इस तरह से मैं इसकी भुनाई करती जा रही थी और ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। आप यकीन करें कि ये इतने मज़े का होता है और सब बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से ये देखिए मैं साथ साथ चम्मच भी चला रही थी और अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया डालने के बाद दोबारा से इसको मैं मिक्स करूँगी और हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको दम वगैरह पर नहीं रखना, क्योंकि आपको पता है शलजम भी गले में है, तो फ़ौरन से ये बस इसका भुजिया तैयार हो जाती है। तो चलिए अब इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये देखें बस 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाना आपको बता दी, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए।